हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला में सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 9 का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक दो दो मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। सभी एक एक करके अपने सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 5x + 9, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। कैसे सोल्व करेंगे देखो, अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना है। और गिवन क्या है भी, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, पहले तो ये देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब इसमें ए बी और सी क्या चीज है, पहले ये लिखेंगे अपने, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², मींस कितना आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहां पे लिख देना 3। b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x और x का कोफिशिएंट कितना है -5, तो यहां पे लिख देना -5। और c होती है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 9 है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो क्या लिखेंगे, ये वाला माइनस मैंने यहां पे लगा दिया। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 5/3 आ गया। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या गया, अल्फा बीटा, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लो आप, ये रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया, ABCD नेमिंग कर लेते हैं इसकी, ABCD। अब क्या है, ये बोला गया भी इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, किससे, विड्थ से। लेंथ का कंपैरिजन विड्थ से किया गया है, तो विड्थ को x मानेंगे। अगर ये x मानेंगे तो फिर ये हो जाएगी x+4। तो ले लेना, कैसे लिखोगे, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, देन इट्स विड्थ इज इक्वल टू x+4 मीटर। ये बोलेगा ना, यहां पे अपने को विड्थ लिखना है, यहां पे लिखना है विड्थ, गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि विड्थ को अपने x मानना है। तो यहां पे लिख देना, लेट द विड्थ ऑफ द प्लॉट देन इट्स लेंथ, यहां पे लिख लेना लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू x+4 मीटर, ये मीटर के अंदर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x+4 इज इक्वल टू 40 मीटर। क्या बोला, x+4 इज इक्वल टू 40 मीटर। क्यों बोला गया है, क्योंकि इन्होंने बोला है सेमी पेरीमीटर कितना है, 40 है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, देखो या अपने साइड में लिख देना, क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l+b एंड इट्स सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू l+b। ठीक है, ये आप रीजन दे देना, और ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनो, ये आपके पॉली यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर अपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द सम इट्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 40। क्या गिवन है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, सम ऑफ A + L फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना गिवन है, 40। टू फाइंड सम ऑफ 11 टर्म्स, फर्स्ट 11 टर्म्स। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, S11 इज इक्वल टू A+L/2, और यहां पे क्या लिखेंगे, n। क्या फॉर्मूला था, S11 इज इक्वल टू A+L/2
यहाँ पे n लिखेंगे और अपॉन में 2, यानी कि S11 का अगर अपने को सम निकालना है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 11, a प्लस एल की वैल्यू कितनी है 40/2, तो कितना आ गया 440/2, कटिंग करने पे आ गया 220। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो प्रूव करने भी ये अपने पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे प्रूव करेंगे देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू गिवन गिवन लिख लेना पी क्यू पैरेलल टू आर एस, टू प्रूव ट्रायंगल ओ पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ एस आर के। तो कैसे प्रूव करेंगे देखो, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये जरूरत ही नहीं है, जब दो एंगल अपने पास इक्वल हो जाते हैं एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इनका रीजन दे देना अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो जेड बन रहा है, जेड बन गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ये भी देखो, ये भी जेड बन रहा है उल्टा, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए। सो ट्रायंगल ओ पी क्यू सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ओ एस आर। एस ओ आर लिखा है क्या, एस ओ आर लिख लो, चलो एस ओ आर, यहां पे भी एस ओ आर लिख लेना, एस ओ आर बाय एंगल एंगल, ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इसे नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 4 5 6 7। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करना है भी ये तीनों जो पॉइंट्स दे रखे हैं क्या ये वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। कैसे प्रूव करेंगे देखो, पहले एक रफली आप ट्रायंगल बना लो, कोई भी नेमिंग कर लो ए बी सी। ए के वर्टिसेस अपने पास 5 - 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 7 - 2। अब क्या करेंगे, अपने इन कोऑर्डिनेट से अपने इसकी लेंथ निकाल लेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे और इसकी लेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे क्या कोई दो लेंथ सेम आ रही है या नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है भी, एक ट्रायंगल की दो लेंथ अपने पास सेम होती है, चाहे तो ये दोनों सेम हो जाए, चाहे ये दोनों सेम हो, चाहे ये दोनों सेम हो। चेक करेंगे क्या दोनों लेंथ सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो पहले लेंथ निकालेंगे ए बी की, तो फॉर्मूला लगा देंगे अपने, फॉर्मूला कहता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला था अपने पास। अब इसमें ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, पहले से कर लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2। अब x2 है, x2 की वैल्यू कितनी देखेंगे 6, तो ए बी इज इक्वल टू 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 - 2 होल स्क्वायर, ये हो गया 1 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया 2 की होल स्क्वायर, तो आ गया 1 + 4 इज इक्वल टू √5। ए बी की लेंथ आ गई √5। अब BC फाइंड करेंगे, BC फाइंड करने के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, x2 - x1 मींस 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर -2 -4 होल स्क्वायर। तो 6 में से 7 गया, बचा 1 -2 -4 -6 होल स्क्वायर, तो आ गया 1 + 36 इज इक्वल टू √37। ये वैल्यू आ गई अपने पास BC की। अब इसके बाद AC की लेंथ फाइंड करेंगे। AC की लेंथ फाइंड करने के लिए ये x1 x2 y नहीं x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस लिख लो यहां पे CA इज इक्वल टू 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 होल स्क्वायर, 5 - 7 होल स्क्वायर यानी कि x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 लिखा नहीं क्या मैंने y2,
टू माइनस माइनस टू होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस टू होल स्क्वायर प्लस टू माइनस माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू और टू कितना हो गया 4, ये आ गया 4 प्लस ये आ गया 16 इज इक्वल टू √20। सी ए की लेंथ आ गई √20। कहीं कुछ गलत कर दिया क्या? ए के कोऑर्डिनेट देखो कितने थे, -2 था, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ए के कोऑर्डिनेट है -2, तो लेंथ सारी दोबारा निकालनी पड़ेगी। ए के कोऑर्डिनेट -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 होल स्क्वायर, तो ये बन गया 37। इसी प्रकार से यहाँ पे ये हो गया -2 माइनस, देखो x y2 माइनस y1 था ना, y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू -2, तो -2 प्लस 2 ये होगा 0, तो -2 की होल स्क्वायर कितना हो गया 4, और 0 की स्क्वायर 0 ही हो गया, तो इसका आंसर आएगा √4। √4 की वैल्यू मीन्स 2 आ गया। अब इसके अंदर देखो कोई भी दो लेंथ सेम आ रही है क्या? ये दोनों लेंथ सेम आ रही है, कौन कौन सी, ए बी और बी सी, ये दोनों लेंथ सेम आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये प्रूव हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना लो एबीसी, बीसी 7 सेंटीमीटर है और एंगल बी 90 डिग्री है, मीन्स ये 90 डिग्री का हो गया एंगल बी। इसे ए नेम दे लो और इसे सी दे लो। बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड करना है साइन ए एंड साइन सी। कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले अपने हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले से। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 24 और बेस कितना 7, तो आ गया 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। AC कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि ये लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। अब पंडित बद्री प्रसाद लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे क्या होगा, साइन ए, ये वाला एंगल हो गया, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस कितने 24 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई 7/24 सेंटीमीटर। उसके बाद साइन सी की वैल्यू, अब ये वाला एंगल लेंगे, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। साइन सी के ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया 24/25, यहां पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इन द गिवन 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट सी, 2 सर्कल है, दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट सी के ऊपर। अपने को प्रूव करना है भी ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है या नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इस पॉइंट से देखो, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, कौन से बड़े वाले सर्कल के ऊपर, तो इसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि पी आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सी आर इक्वल हो जाएगा। पी आर इज इक्वल टू सी आर, क्या लिखोगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। इसी प्रकार से इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। इसी प्रकार से आर क्यू इज इक्वल टू सी आर। अब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ये भी इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट निकल रही है, तो आर क्यू इज इक्वल टू सी आर। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 2 आ गई। अब प्रूव क्या करना था अपने को, ये लेंथ इसके इक्वल प्रूव करनी थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, आई यानी कि हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, नोट कर लो इसे आप।
तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अपने पास एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के अंदर ये रिप्स डाली हुई है, मींस इस अम्ब्रेला को ना मैंने सीधा कर दिया, ओपन कर दिया, ये कपड़ा था ना, इस कपड़े को मैंने ओपन कर दिया, तो इस प्रकार की शेप बन गई इसकी। इसके अंदर ये रिप्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रिब है, ये जो रिप्स है ना, रिप्स इसके रेडियस के इक्वल है, और रेडियस अपने को दे रखी है 45 सेंटीमीटर। रिब्स की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, मींस रेडियस अपने पास कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। उसके बाद अपने को यह बताना है भी लगातार कंजिक्यूटिव दो रिब्स, ये रिब होगी और ये रिब, या फिर ये रिब और ये रिब, या फिर ये और ये, इनके बीच में जो एरिया ये एरिया कितना हो जाएगा, अपने को ये बताना है भी लगातार दो कंजिक्यूटिव रिब्स है ना, इनके बीच का एरिया कितना हो जाएगा, ये बताना है अपने को। कैसे करेंगे देखो, एरिया of two consecutive ribs is equal to pi r square multiply 1 upon 8, pi r square multiply 1 upon 8, 1 upon 8 की एक क्यों की गया है, क्योंकि टोटल अपने पास 8 देखो सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेक्टर है, और एक सेक्टर का अपने को एरिया निकालना है, 8 में से एक का एरिया निकालना है, तो ये सर्कुलर शेप है, इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर लगा दिया, और एक सेक्टर का निकालना है तो 1/8 हो गया, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 45, मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 1/8, तो कटिंग करने पे ये आ गया 4 और ये आ गया 11, और तो कहीं पे कटिंग होगा नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 20 25 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 7 4 जा 28, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 27 हो गया, 11 2 जा 22 अपॉन में कितना गया 28। अब इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 196। अब अपने पास बचा 26 26 7, अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करने पे आ गया 180 180 और 72 252, अब बचा 15 और 5, 15 5 का जब 28 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, तो आ गया 140, अब बचा 15 0, फिर 5 पे जाएगा 140, अब बचा 10 0, 28 3 जा 84, तो बचा 16 0, अब फिर 5 पे जाएगा, या 6 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर के अंदर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया, इसको नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन अपने को गिवन है 5, तो अपने को पी की वैल्यू बतानी है, पी की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, मीन का फॉर्मूला कहता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स अपने को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 3 2 जा 6 4 2 जा 8 6 1 जा 6, 4 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4p, सिग्मा एफ एक्स मीन्स इनका सम चाहिए, सम कितना होगा 14 20 20 प्लस 4p, और सिग्मा एफ इसका सम चाहिए 5 6 6 और 4 कितना होगा 10, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 10। अब मेन कितना गिवन अपने को 5, तो आप लिख दें 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 4p अपॉन में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इज इक्वल टू 20 प्लस 4p आ गया, 4p की वैल्यू निकालनी है तो 50 माइनस 20, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4p, तो क्या आ गया 30 इज इक्वल टू 4p के इक्वल आ गया, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/4, कटनी करने पे आ गया 7.5, तो p इज इक्वल टू 7.5, ये फाइनल आंसर आ गया, p की वैल्यू कितनी है 7.5। नेक्स्ट देखो, दो डाइस अपने पास, ठीक है, उनको एक एक करके फेंका जाता है साइमल्टेनियसली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ टू डाइस, तो अपने को ये बतानी है कि दो डाइस फेंकने पर उनके नंबर का सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले ये देखो 7 आने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, या तो 1 6 पे अपने पास 7 आएगा, या 6 1 पे 7 आएगा, उसके बाद 2 5 पे अपने पास 7 आएगा, या 5 2 पे अपने पास 7 आएगा, फिर 3 4 पे 7 आएगा, या 4 3 पे 7 आएगा, टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स जब अपने पास दो डाइस होते हैं ना, टोटल आउटकम्स होते हैं 36, और फेवरेबल कितने हैं 6 है, तो फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे 6 अपॉन 36, कटिंग करने पे कितना गया 1/6,
7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 है। अब उसके बाद पूछा गया 11 आने की प्रोबेबिलिटी, 11 कब आ सकता है, या तो आएगा 5 और 6 पे, या आएगा 6 और 5 पे। दो ही ऐसे केस हैं जब अपने पास 11 आ सकता है, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। तो फेवरेबल आउटकम 2 हो, टोटल आउटकम कितने 36, कटिंग करने पे आ गया 1/18। उसके बाद 12 आने की प्रोबेबिलिटी 12 एक ही केस में आएगा 6 और 6 में, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1/36। और 13 किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 होगी। तो इस प्रकार से बच्चों अपना मॉडल पेपर 9 का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।